भगवद गीता के अमृत वचन धन आकर्षण के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धन उसी के पास ठहरता है जो धन को साधन समझता है, साध्य नहीं। भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। आज का मनुष्य दिन रात धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन गीता कहती है, धन को आकर्षित करने के लिए दौड़ना नहीं, अपने भीतर सही भाव जगाना पड़ता है। पहला, धन की शुरुआत मन से होती है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जिस मन में अभाव का डर होता है, वहां धन टिक नहीं पाता, और जिस मन में कृतज्ञता होती है, वहां धन अपने आप खिंचा चला आता है। जो मिला है उसी में प्रसन्न रहना सीख लो, अप्रत्याशित रूप से और अधिक मिलेगा। दूसरा, कर्म पर ध्यान दो, धन अपने आप आएगा। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के फल के लिए काम करता है, वो जल्दी टूट जाता है, और जो व्यक्ति कर्म को पूजा बना लेता है, धन स्वयं उसकी पूजा करने आता है। तीसरा, लोभ नहीं, योग्यता धन खींचती है। लोभ से कमाया गया धन शांति को दूर भगा देता है, लेकिन योग्यता से आया हुआ धन सम्मान और स्थिरता दोनों देता है। गीता कहती है, पहले स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि धन को तुम्हारे पास आने में संकोच न हो। चौथा, डर छोड़ो, डर ही गरीबी की जड़ है। भय से जन्मी सोच सदैव अभाव को जन्म देती है। जो व्यक्ति डरता है, पैसा खत्म हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा, भविष्य अंधकारमय है, उसके जीवन में वही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भय बनो, क्योंकि निर्भय व्यक्ति को प्रकृति स्वयं संभालती है। पांचवा, धन को पकड़ो मत, बहने दो। गीता कहती है, जो धन को रोक कर रखता है, वो धन का दास बन जाता है, और जो धन को सही दिशा में बहने देता है, वो धन का स्वामी बनता है। दान, निवेश और सही उपयोग, यही धन आकर्षण का सबसे बड़ा मंत्र है। छठा, आत्मविश्वास यानी धन का चुंबक। स्वयं पर विश्वास ही सबसे बड़ा निवेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को कमजोर समझता है, उसकी परिस्थितियां भी उसे कमजोर बना देती हैं। लेकिन जो कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं समृद्धि का अधिकारी हूं, उसके जीवन में अवसर अपने आप पैदा हो जाते हैं। सातवां, धन से पहले धर्म जरूरी है। धर्म से कमाया गया धन सुख देता है, और अधर्म से आया धन रातों की नींद छीन लेता है। गीता का स्पष्ट संदेश है, धन कमाओ, लेकिन आत्मा की कीमत पर नहीं। आठवां, वर्तमान में जियो, भविष्य सुधरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान को सुधार लेता है, भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। हर दिन ईमानदारी से किया गया छोटा कर्म भविष्य में बड़ा धन बनकर लौटता है। नौवां, धन को सम्मान दो। धन को गाली देना, धनवानों से जलना, पैसे को बुरा कहना, ये सभी बातें धन को तुमसे दूर कर देती हैं। जिसे तुम सम्मान नहीं देते, वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? 10वां, अंतिम श्री कृष्ण वचन, सुपर वायरल लाइन। जब तुम सही कर्म, सही सोच और सही भाव में स्थिर हो जाते हो, तब धन तुम्हें ढूंढता हुआ आता है। अगर आप चाहते हैं कि धन आपके जीवन में आए, तो गीता के इन वचनों को केवल सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, धन बाहर नहीं, पहले भीतर पैदा होता है। गीता कहती है, कामेशः क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः। दुख का मूल कारण है अतृप्त इच्छा, कामना। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, दुख। जब पूरी होती हैं, डर, छिन न जाए। गीता के अनुसार दुखों का अंत कैसे हो? आत्मज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं। न जायते म्रियते वा कदाचित।
आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब आप खुद को शरीर, पद, पैसा या रिश्तों से अलग पहचान लेते हैं तो अपमान, हानि और भय आपको तोड़ नहीं पाते। कर्म करो, फल छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता दुख देती है, कर्म में समर्पण शांति देता है। पूरी ईमानदारी से काम करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। आसक्ति ही दुख है। संगात संजायते कामः। अत्यधिक लगाव दुख की जड़ है। प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ। सुख और दुख समान देखो। सम दुख सुखम धीरम। जिसे सुख में अहंकार नहीं, उसे दुख में पीड़ा नहीं। भक्ति सबसे सरल मार्ग। मामेकम शरणम व्रज। जब मनुष्य कह देता है, हे कृष्ण अब सब आप पर, उसी क्षण दुख कमजोर पड़ने लगते हैं। गीता का अंतिम संदेश। दुख बाहर नहीं है, हमारी सोच में है। मुक्ति परिस्थितियां बदलने में नहीं, दृष्टि बदलने में है। जो ये समझ गया वो दुख में भी शांत रहता है और सुख में भी विनम्र। सार वाक्य। भगवद गीता दुखों को मिटाती नहीं, बल्कि मनुष्य को इतना मजबूत बना देती है कि दुख टिक नहीं पाते। मनुष्य और दुख का शाश्वत संबंध। मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी रूप में दुख से जुड़ा हुआ है। बचपन में इच्छाएं पूरी ना होने का दुख, युवावस्था में असफलता और तुलना का दुख, प्रौढ़ावस्था में जिम्मेदारियों का बोझ और बुढ़ापे में असहायता का दुख। प्रश्न ये नहीं है कि दुख क्यों आता है, प्रश्न ये है कि क्या दुख का पूर्ण अंत संभव है। भगवद गीता इसी प्रश्न का उत्तर है। श्रीमद् भगवद गीता किसी धर्म विशेष की पुस्तक नहीं, बल्कि मानव जीवन का मनोविज्ञान, दर्शन और व्यावहारिक मार्गदर्शन है। ये युद्ध भूमि में दी गई शिक्षा है, जहां जीवन मरण, मोह कर्तव्य और भय धर्म आमने सामने खड़े हैं। यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत काल में थी। अध्याय 1। दुख क्या है, गीता की दृष्टि। आमतौर पर हम दुख को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं। पैसा नहीं है, रिश्ते खराब हैं, बीमारी है, अपमान हुआ, असफलता मिली। लेकिन गीता दुख को परिस्थिति नहीं, मन की अवस्था मानती है। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। अर्थात दुख बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेता है। दुख के 3 स्तर। गीता के अनुसार दुख 3 स्तरों पर कार्य करता है। शारीरिक दुख, बीमारी, थकान, पीड़ा। मानसिक दुख, चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या। आध्यात्मिक दुख, जीवन का अर्थ ना समझ पाना। शारीरिक और मानसिक दुख समय के साथ बदलते हैं, पर आध्यात्मिक अज्ञान दुख को बार बार जन्म देता है। अध्याय 2। दुख का मूल कारण, इच्छा और आसक्ति। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कामेशः क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। इच्छा, कामना दुख की जननी है। इच्छाओं की श्रृंखला। गीता इच्छाओं की पूरी प्रक्रिया समझाती है। विषय का चिंतन, आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, पतन। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए कि वो और चाहता है। आज का युग इच्छाओं का युग है। जितना मिलता है उससे ज्यादा की भूख। अध्याय 3। मैं कौन हूं, दुख का सबसे बड़ा भ्रम। गीता का सबसे क्रांतिकारी ज्ञान है आत्मज्ञान। न जायते म्रियते वा कदाचित। मनुष्य स्वयं को शरीर, पद, पैसा या रिश्तों से मान बैठता है। जब इनमें चोट लगती है, दुख होता है। गीता कहती है,
तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम चेतना हो। जिस दिन ये अनुभूति होती है, दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अध्याय 4 कर्म, दुख से मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। दुख क्यों होता है? हम परिणाम से जुड़ जाते हैं, अपेक्षा बनाते हैं, तुलना करते हैं। फल की चिंता दुख देती है, कर्म में समर्पण शांति देता है। जब आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं और फल ईश्वर पर छोड़ते हैं, मन हल्का हो जाता है। अध्याय 5 समत्व, सुख और दुख से परे। गीता बार बार समत्व पर जोर देती है। सम दुख सुखम धीरम। जिसे सुख में अहंकार नहीं, उसे दुख में पीड़ा नहीं। उदाहरण, समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, पर गहराई में शांति होती है। गीता हमें गहराई सिखाती है। अध्याय 6 अहंकार, दुख की जड़। अहंकार कहता है, मैं करता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों? गीता कहती है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सब कर्म प्रकृति करती है, अहंकार खुद को कर्ता मान लेता है। जहां अहंकार टूटता है, वहां दुख समाप्त होने लगता है। अध्याय 7 भक्ति, सबसे सरल और गहरा मार्ग। ज्ञान और कर्म कठिन लग सकते हैं, पर भक्ति सरल है। मामेकम शरणम व्रजा। जब मनुष्य पूरी तरह कह देता है, हे कृष्ण, अब सब आप पर, उसी क्षण दुख कमजोर पड़ने लगते हैं। भक्ति पलायन नहीं, भक्ति विश्वास है। अध्याय 8 जीवन की अनित्यता का बोध। गीता बार बार स्मरण कराती है, जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो टूटेगा। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं, तो दुख का विरोध समाप्त हो जाता है। दुख तब होता है जब हम परिवर्तन नहीं स्वीकारते, हम पकड़ कर रखते हैं। स्वीकृति बराबर शांति। अध्याय 9 मृत्यु, भय और गीता। मृत्यु का भय सबसे बड़ा दुख है। गीता कहती है, आत्मा अमर है। जो ये जान लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता। अध्याय 10 आज के जीवन में गीता का प्रयोग। तनाव, फल की आसक्ति छोड़ो। रिश्ते, अपेक्षा कम, समझ ज्यादा। असफलता, सीख मानो, पहचान नहीं। सफलता, अहंकार नहीं, कृतज्ञता। अध्याय 11 दुख का अंत क्या है? गीता के अनुसार दुख का अंत मतलब परिस्थितियां खत्म हो जाएं, दुख सहने की क्षमता आ जाए, दृष्टि बदल जाए। जब दृष्टि बदलती है, दुख अर्थहीन हो जाता है। अध्याय 12 गीता का अंतिम सार। गीता कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम पीड़ित नहीं हो, तुम चेतन आत्मा हो, और आत्मा दुख से परे है। उपसंहार, अंतिम वाक्य। भगवद गीता दुखों को मिटाती नहीं, बल्कि मनुष्य को इतना मजबूत बना देती है कि दुख टिक नहीं पाते। जो गीता को समझ लेता है, वो जीवन को बोझ नहीं, एक यात्रा मान लेता है।